Hello students, welcome to the class with me Sangeeta Khatkar, a faculty of Kudos International School. Students, our today's topic is prepositions. जैसा कि नेम से ही हमें पता चल रहा है, preposition means pre means पहले and position means स्थिति. So we can say that a preposition is a word placed before a noun or pronoun to show the relation between noun or pronoun and some other word. Means preposition वे words हैं जो किसी sentence में आए noun और pronoun का relation other noun और pronoun और other word से बताते हैं. हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. Examples: they live in Jaipur. Here sentence में live and Jaipur word, live and Jaipur words के बीच relation position से ही पता चल रहा है and position बताई है हमें यहाँ पर in. Okay, let's see one more example. The books are on the table. In this sentence, on show we use preposition on, so on show a relationship between the books and the table, and we know that books and tables are noun. Means बुक और टेबल के बीच में एक रिलेशन बताया है कि बुक्स कहाँ हैं, बुक्स टेबल के ऊपर हैं. ओके, तो ऑन जो है वो हमारा यहाँ पर preposition हुआ. So we can say that a preposition is a word which show the relation between two things. कि preposition वो word है जो अपना relation बताता है two things के बीच में, दो चीजों के बीच में in regards to their position, उनकी position के regarding. Students, you can see a list of preposition on the screen. These are a lot of preposition in this list. यहाँ पर बहुत सारे preposition हैं इस लिस्ट में, like about, above, across, after, against, in, on, into, of, near, over, upon, with, within, without. बहुत सारी preposition होती है, बहुत लंबी होती है prepositions की लिस्ट. So यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कुछ prepositions in this video में. Preposition of time. Okay, so we start. First, preposition of time. A number of preposition may be used to denote time, like on Monday, before night, during the night, till tomorrow, after lunch. बहुत सारे prepositions हम इनके लिए use करते हैं. In most cases, it is easy to know which preposition to use. But the following preposition, however, need extra attention. We all know that time के लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है कि जब भी हमें टाइम के बारे में पता करना होता है हम दो चीजों की हेल्प लेते हैं. मीन्स अगर हमें टाइम जानना है तो या तो हम क्लॉक की हेल्प लेते हैं या फिर हम कैलेंडर की हेल्प लेते हैं. ओके, मीन्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम वी नो टाइम विद द two objects, one is clock and other is calendar. Means क्लॉक में टाइम हम देखते हैं तो हमें किसके बारे में पता चलता है, क्लॉक में टाइम से हमें आवर, मिनट्स एंड सेकंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. मीन्स क्लॉक के टाइम को शो करने के लिए हम preposition at का यूज करते हैं. We use at preposition. Examples like मैंने कहा मैं सुबह 8 बजे स्कूल जाता हूँ या मैं सुबह 8 बजे स्कूल जाती हूँ. तो हम यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, I go to school at 8 o'clock. हम इस तरह से इसको बोलेंगे. एंड अगर मैं आपसे कहूँ मैं आपसे 5 बजे मिलूंगी तो हम प्रीपोजिशन at का यूज करेंगे यहाँ पे भी, बिकॉज I will meet you at 5 o'clock. तो यहाँ पर भी हमने at प्रीपोजिशन का यूज किया. मीन्स कोई भी टाइमिंग जो हम वॉच या क्लॉक में देख सकते हैं we should use at preposition with it. तो हम उस टाइम से जस्ट पहले at preposition का यूज करते हैं, वो टाइम जो हम
क्लॉक या वॉच में देख सकते हैं, उसके लिए हम एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। देन सेकेंड थिंग जो हमें टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो होता है हमारा कैलेंडर। ओके, कैलेंडर से हमें किस चीजों के बारे में जानकारी मिलती है? कैलेंडर से हमें पता चलता है ईयर्स का और मंथ्स का। तो ईयर एंड मंथ्स के लिए हम प्रेपोजिशन इन का यूज करते हैं। वी यूज इन विद द ईयर्स एंड मंथ्स। एंड कैलेंडर से हमें और किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है? कैलेंडर से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है डेज एंड डेट्स की। तो हम डेज एंड डेट्स के साथ में प्रेपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। Means if we talk about years and months we use in preposition, and if we talk about days and dates like Sunday, Monday, या डेट्स में हम बात करें तो 13, 14, 15 जब हम स्पेसिफिक डेट का यूज या डे का यूज करते हैं वी यूज ऑन प्रेपोजिशन। ओके, जैसे कि मैंने बोला कि 1947 में भारत आजाद हुआ। इंडिया गोट द इंडिपेंडेंस इन 1947 में हमने देखा, अभी स्टडी किया था ना कि अगर ईयर है और मंथ्स है तो हम ईयर और मंथ्स के लिए इन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ओके, एंड अगर हम बात करें मंथ्स की भी तो माय एग्जाम इज इन जून मंथ, मीन्स यहाँ पे हमने किस मंथ के बारे में बात करी? जून की। तो मंथ्स के लिए एंड ईयर के लिए हम इनका यूज करते हैं। और अभी हम आगे देखते हैं कि हम ओन का यूज कैसे करेंगे। तो देखो, डे एंड डेट के लिए आई विल मीट यू ऑन संडे, मैं आपसे संडे को मिलूंगी। तो यहाँ पर भी हमने स्पेसिफिक डे का नाम लिखा है और स्पेसिफिक डेज के नेम से पहले हम ऑन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। हम इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। द क्लास विल बी हेल्ड ऑन मंडे। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? मंडे एक स्पेसिफिक डे का नेम, तो स्पेसिफिक डे के नेम से पहले हम यूज करते हैं ऑन प्रेपोजिशन का। माई बर्थडे इज ऑन 25th October। अगर यहाँ पर हम स्पेसिफिक डेट के बारे में बात करें, क्योंकि हमने लिखा था ना डे, एंड जहां पर हम डे और डेट आता है वहां पर हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन ऑन। माय बर्थडे इज ऑन 25th October। और अगर यहीं पर हमारे पास में डेट होती, मीन्स यहाँ पर ईयर होता, तो ईयर के लिए हम यूज करते इन प्रेपोजिशंस, या फिर मंथ होता तो मंथ के लिए भी हम इन प्रेपोजिशन यूज करते हैं। मीन्स प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के लिए हम इन, ऑन एंड एट का यूज करते हैं। जो हमारे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, मीन्स टाइम के रिगार्डिंग जो चीजें हम कैलेंडर में देखते हैं, जो चीजें हम क्लॉक में देखते हैं, तो उन चीजों के लिए हम इन, ऑन एंड एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। इन और ऑन का यूज कहाँ करते हैं? हमने अभी देखा डे एंड डेट के लिए हम ऑन का यूज करते हैं, एंड ईयर और मंथ्स के लिए हम किसका यूज करते हैं? ईयर और मंथ्स के लिए हम इनका यूज करते हैं। और उससे पहले हमने देखा कि अगर क्लॉक में जो टाइम हम देख सकते हैं तो उसके लिए हम एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस मीन्स वो प्रेपोजिशन जिनका यूज हम प्लेस को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। किसी प्लेस के बारे में हम बात कर रहे होते हैं तो उनके लिए हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट, इन, I am in my home means we use in when we sit on a place and that place is covered from all around। कि हम किसी जगह पे बैठे हुए हैं और वो जगह चारों तरफ से कवर्ड होती हो, तो उस प्रेपोजिशन के लिए हम इन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स लाइक हाउस, मैंने यहाँ लिखा आई एम इन माई होम, मीन्स होम या हाउस एक ऐसी जगह है जो चारों ओर से कवर्ड है, ठीक है, और मैं उसमें बैठी हुई हूँ, और इसीलिए मैं कह सकती हूँ आई एम इन माई होम।
ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूँ, मीन्स मैं चारों तरफ से कवर हूँ, क्लास चारों तरफ से कवर्ड स्पेस है और वहां पर मैं हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रीपोजिशन इन का यूज किया है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं एट का। एट का यूज हम एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए करते हैं। जब हमें एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बात करनी होती है तो हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल लाइक आई एम एट चांदनी चौक, या फिर आई एम एट इंडिया गेट। मीन्स स्पेसिफिक लोकेशन को बताने के लिए हम एट का यूज करेंगे। आपसे किसी ने पूछा कि आप कहाँ हो, और अगर आप चांदनी चौक हो, मीन्स आप अपनी लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, आई एम एट चांदनी चौक। या फिर आप इंडिया गेट हो, घूमने गए हो, आपसे किसी ने फोन किया, आपसे पूछा कि आप कहाँ हो, देन आप अपनी लोकेशन उनको बताते हैं, क्या, आई एम एट इंडिया गेट। तो यहाँ पर लोकेशन के लिए, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देने के लिए लोकेशन के आप एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। हम वहां इनका यूज नहीं करते हैं। इनका यूज हम कहाँ करते हैं, इनका यूज हम करते हैं किसी बड़ी जगह, मीन्स किसी सिटी या कंट्री को बताने के लिए इनका यूज होता है। मीन्स जैसे कि यहाँ पर राजस्थान का मैंने मैप दिखाया, ठीक है, और मैं कहूँ कि आई एम लिविंग इन राजस्थान, ठीक है, मैं राजस्थान में हूँ। तो बहुत बड़ी जगह के बारे में बता के जब हम अपनी लोकेशन बताते हैं तो वहां पर हम इनका यूज करते हैं। जैसे आई एम लिविंग इन राजस्थान, मैं राजस्थान में रहती हूँ। तो राजस्थान एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें मैं एक छोटी सी पर्सन हूँ, मैं एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट वहां हूँ, ठीक है। तो राजस्थान बहुत बड़ा एरिया हो गया और मैं एक छोटे से, तो उस चीज को बताने के लिए हम इनका यूज करते हैं। वो एक लोकेशन नहीं हुई, एक बड़े एरिया के अंदर अपनी पोजीशन बताने के लिए हमने इनका यूज किया है। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने देखा कि हम कहाँ पर एट और इनका यूज करते हैं। एट और इनका यूज लोकेशन के लिए होता है, लेकिन एट का यूज स्पेसिफिक लोकेशन के लिए होता है। अब आपको लगेगा कि इन भी तो स्पेसिफिक लोकेशन ही हुई ना, राजस्थान, बट बच्चा इन जो है स्पेसिफिक लोकेशन यहाँ नहीं हुई, क्योंकि राजस्थान एक बहुत बड़ा एरिया है और उस बहुत बड़े एरिया में मेरी कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन नहीं हो सकती है। देन अगर हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में ही एग्जाम्पल अभी हमने देखा इन और एट का, तो हम एक ही एग्जाम्पल से इन दोनों चीजों को समझते हैं। अगर मैं बोलूं आई एम डैश कैंटीन डैश द स्कूल, तो हम यहाँ पर इन फिल करेंगे या एट। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर लिखा क्या है, आई एम डैश कैंटीन द स्कूल। तो स्टूडेंट्स अब वो एग्जाम्पल में मैंने टू फिलअप है, और अब हम देखेंगे कि हमें क्या फिल करना है। सो फर्स्ट हम देखेंगे कि कैंटीन स्कूल में होती है ना, कैंटीन कहाँ होती है, कैंटीन स्कूल में होती है। मीन्स एक बहुत बड़ी जगह है स्कूल, ठीक है, जिसमें कैंटीन है। तो वी यूज बहुत बड़ी जगह के बीच में, स्कूल एक चारों तरफ से कवर्ड एरिया होता है जिसके अंदर एक कैंटीन है, तो हम उसके लिए प्रेपोजिशन इन का यूज करेंगे। ओके, क्योंकि स्कूल कवर्ड एरिया है और कवर्ड एरिया के अंदर है कैंटीन, तो उसके लिए हमने इनका यूज किया। देन हमने ये देखा कि कैंटीन स्कूल में एक लोकेशन है जहां पर मैं हूँ, कि कहाँ पर हो, कैंटीन में हूँ। तो लोकेशन को डिनोट करने के लिए, लोकेशन को बताने के लिए हम वहां पर यूज करेंगे एट, क्योंकि लोकेशन क्या है, वहां पर एग्जैक्ट पॉइंट है जहां पर मैं किसी को मिलूंगी या जहां के बारे में मैं किसी को इंफॉर्मेशन देती हूँ। तो हम बोल सकते हैं I am at canteen in the school। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह हम preposition of time और preposition of place के बारे में अपने prepositions यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, preposition की लिस्ट बहुत लंबी होती है, तो जो रिमेनिंग प्रीपोजिशन है, बाकी कुछ प्रीपोजिशन को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे विद बुक एक्सरसाइज। सो स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।